हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 सुदामा चरित पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास जी का नाम प्रसिद्ध है। वे कृष्ण काव्य धारा के कवि थे तथा इनकी एकमात्र रचना सुदामा चरित है। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो अनुकरण करने के योग्य है। और बच्चों, वर्तमान स्थिति में तो ये मित्रता और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, जबकि व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को ही पहचानने से इनकार कर देता है। बच्चों, श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा जी की मदद करके उन्हें अपने ही समान बना दिया था। बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण और सुदामा जी बाल सखा थे, यानी कि बचपन के मित्र थे। वे दोनों ऋषि संदीपन के आश्रम में अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। समय बीतने के साथ साथ श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, परंतु सुदामा जी अत्यंत गरीब ही रहे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को अपनी तथा श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बताया था। सुदामा जी श्री कृष्ण से कोई मदद नहीं मांगना चाहते थे, परंतु अपने पत्नी के समझाने बुझाने पर वे फटे हाल स्थिति में द्वारका स्थित श्री कृष्ण के भवन के सामने जा पहुंचते हैं। बच्चों, इस पाठ में इसी प्रकरण को दर्शाया गया है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाएं उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्र सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बच्चों, श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब सुदामा जी द्वारका जाते हैं तो उनकी फटे हालत को देख करके जो द्वारपाल था वो महल में प्रवेश करने से मना कर देता है। लेकिन अपना परिचय देने के बाद द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाता है और उनका वर्णन अपने शब्दों में करता है कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई ब्राह्मण आया हुआ है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, वह पता नहीं किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई लटक रही है, जिसे छिपाने के लिए वो उसे बार बार मोड़ रहा है। उसके पैरों में जूते के निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। द्वार पर खड़ा वो दुर्बल ब्राह्मण आपके महल को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा है तथा दीनदयाल अर्थात आपका भवन पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनिजोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारपाल के मुख से सुदामा जी का नाम सुनते हैं, वो व्याकुल होकर बाहर दौड़ पड़ते हैं तथा सुदामा जी को आदर सहित महल के अंदर लाते हैं और बिठाते हैं। सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर वे दया से भर उठते हैं और रो पड़ते हैं। इन पंक्तियों में सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं, हे मित्र, तुम ये अपार दुख भोगते रहे, परंतु यहाँ आकर मुझसे मदद भी नहीं मांगी। श्री कृष्ण जी सुदामा की दयनीय दशा को देखकर करुणा से भरकर रोने लगते हैं और रोते हुए कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं और उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। कछ भाभी हमको दियो सो, तुम काहे न देत। चाप पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु।
आगे चना गुरु मातु दये, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी के बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिल बान अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। बच्चों, इन पंक्तियों में ये दर्शाया गया है कि सुदामा जी जब द्वारका के लिए चलते हैं तो कुछ चावल लेके आते हैं जो कि वो श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण के वैभव को देखकर वो उन्हें देने का साहस नहीं कर पा रहे हैं तथा उसे छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसे श्री कृष्ण जी देख लेते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी देख लेते हैं तो वो सुदामा जी से शिकायत करते हैं कि कछु भाभी हमको दियो तुम, सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी काख में रहे कहो के हुए तो, मतलब भाभी ने हमको कुछ दिया है और तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पोटरी को अपने काख में दबाए हो, अपने बगल में दबाए हो, किसके लिए लाए हो। आगे चना गुरु मात दये, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण जी उनको कहते हैं कि ये चोरी की आदत तो तुम्हारी अभी भी नहीं गई है। श्री कृष्ण जी चुटकी ले रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि तुम पहले भी ऐसे ही थे। जब गुरु माता ने हमको चने खाने के लिए दिया था तो तुमने उसको अकेले ही खा लिया था, मुझे नहीं दिया था। और आज भी तुम अमृत रस से भीना हुआ ये चावल जो कि भाभी ने मुझे भेजा है, तुम मुझे नहीं दे रहे हो, उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखा बच्चों, श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कितना प्रेम करते थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये कितने निर्धन हैं और इनको अपने महल में हम ना लाएं। नहीं, उन्होंने सच्ची मित्रता का धर्म निभाया और उनको प्रेम सहित महल के अंदर लाए तथा उनके लाए हुए चावल को भी उन्होंने बहुत ही प्रेम से खाया। बच्चों, इस कविता का अगला भाग हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।